गोइंग फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए जा रहे हो? हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। आप में से कई दोस्तों ने हमसे ये पूछा था कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद कितने दिनों तक स्मोकिंग नहीं कर सकते, या क्या स्मोकिंग करना हेयर ट्रांसप्लांट के बाद सही है, या कहीं इसका बहुत बुरा असर तो नहीं पड़ता। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के कितने दिनों के बाद हम स्मोकिंग वापस से शुरू कर सकते हैं। वैसे तो स्मोकिंग का एडवाइस मैं आपको नहीं दूंगा, मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप स्मोकिंग छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। एज मेनी ऑफ यू हैव आस्क्ड कि हेयर ट्रांसप्लांट के कितने दिनों के बाद वापस से स्मोकिंग शुरू कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के कितने दिनों के बाद वापस से आप स्मोकिंग शुरू कर सकते हो और इसके कितने हानिकारक प्रभाव आपके हेयर ग्राफ्ट्स पर पड़ भी सकता है। चलिए जानते हैं। स्मोकिंग करना यानी कि सिगरेट, वाइप्स वगैरह जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, उसका आपके सिर्फ हेयर पर ही असर नहीं पड़ता, इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियों को भी ये जन्म देता है। अव्वल तो सबसे पहले ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरी तरह से डैमेज कर सकता है और जिसके कारण आपको सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी हो सकती है, परेशानी हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा बहुत तरह के जो कैंसर्स हैं उनको भी डेवलप करने की क्षमता रखता है ये। यानी कि अगर आप एक चेन स्मोकर हो, एडिक्टेड हो, तो आप इन सारी दुश्वारियों से, इन सारी परेशानियों से दो चार हो सकते हो। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जैसी बीमारियों से भी आप ग्रस्त हो सकते हो, सफ़र कर सकते हो। लेकिन सवाल ये है कि हाउ द स्मोकिंग अफेक्ट्स हेयर लॉस। स्मोकिंग किस तरह से हमारे हेयर लॉस को ट्रिगर करता है। जब हम स्मोकिंग करते हैं तो सिगरेट में, वाइप में, पाइप में जो निकोटिन मौजूद होता है, एक हानिकारक पदार्थ है। ये आपके ब्लड में शामिल होता है, आपकी ब्लड फ्लो को रिड्यूस करता है और ये ब्लड फ्लो जो कि आपके शरीर के मुख्तलिफ अंगों तक पहुंचता है उसको रिड्यूस कर देता है और उसको आपके शरीर के सारे हिस्सों तक पहुंचने नहीं देता, यानी कि आपके स्कैल्प तक नहीं पहुंचने देता। जब आपके स्कैल्प तक ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है तो ऐसी सूरत में ब्लड फ्लो के साथ साथ, यानी ब्लड के साथ साथ जो दूसरे विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो ब्लड कैरी करता है और वो आपके हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचाता है, उसको ये डिस्टर्ब करता है, रेसिस्ट करता है। और वजह ये होती है कि आपके हेयर फॉलिकल्स को जो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स मिलने चाहिए वो सही मात्रा में या तो नहीं मिल पाते हैं, कि बाद में आपका हेयर फॉलिकल्स वक्त के साथ साथ कमज़ोर होता जाता है। उसके बाद ये नए बालों को जनरेट नहीं होने देता। सिर्फ इतना ही नहीं, जो आपके पुराने हेयर्स जो होते हैं वो हेयर फॉलिकल्स के सिकुड़ने की वजह से, कमज़ोर होने की वजह से गिरना शुरू हो जाते हैं। जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान जो वॉन्ड्स बनते हैं उस वॉन्ड्स को हील होने में काफ़ी वक्त लगाता है। यानी कि अगर आप रेगुलर स्मोकिंग करते हो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी तो जो वॉन्ड्स होते हैं उसको हील होने में लंबा समय लग जाता है। इसके साथ साथ ये दूसरी बहुत सारी इन्फेक्शंस को भी पैदा करने की सलाहियत रखता है। आपके हेयर रूट्स को लगने नहीं देता, क्योंकि सही मात्रा में अगर ब्लड फ्लो आपके हेयर फॉलिकल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं तो जो नए हेयर्स लगाए गए हैं, इम्प्लांट किए गए हैं, उन हेयर्स को, उन फॉलिकल्स को सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, ऑक्सीजन नहीं मिल पाते हैं जो इनकी एक बेसिक खुराक होती है। और जब ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो आपका हेयर रूट्स सही तरीके से नहीं लग पाता और आपका हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके जो एग्जिस्टेड हेयर हैं वो भी गिर सकते हैं। कि शुड यू स्टॉप स्मोकिंग, क्या आपको स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए? जीनियरली बोला जाए तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये दूसरे भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ को भी जन्म देता है।
तो इसलिए मैं कहूँगा कि छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर आप एक एडिक्टेड पर्सन हो तो मैं आपको बोलूँ या चाहे कोई और भी आपको बोले तो वो आपके ऊपर शायद इफ़ेक्ट ना करे, क्योंकि ये ओवर टू ऑल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप छोड़ना चाहते हो या नहीं छोड़ना चाहते। चलो आपको ये बता देते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के कितने दिनों के बाद वापस से आप स्मोकिंग शुरू कर सकते हैं। कि जो नए ग्राफ्ट्स लगाए जाते हैं उनको लगने में कम से कम 1 हफ्ते का समय लगता है। इसके साथ जो वॉन्ड्स बनते हैं उस वॉन्ड्स को भी हील होने में कम से कम 1 हफ्ते का समय लगता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर आप स्मोकिंग वाकई फिर से शुरू करना चाहते हो तो 2 हफ्ते तक बिल्कुल ही रुक जाए, उसके बाद आप चाहे तो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक